बच्चे को आप अपने नजरिए से बताते हो कि आपको ये चीजें मना है, आपको यही करना है, तो वो आपकी नजर से दुनिया देखेगा। लेकिन जो हमारे बड़े होते हैं वो तो दुनिया देखे हुए होते हैं, उन्होंने हमें दुनिया देखना सिखाया है, तो वो हमारी बात इतनी इजीली नहीं मानते हैं, वो जिद्दी हो जाते हैं। तो ये स्वभाव में बहुत डिफरेंस होता है। काहे इतना तू हमें तरसाए, सुना दे कान्हा मुरली हमें, रोते रोते दम निकल न जाए, सुना दे कान्हा मुरली हमें, सुना दे कान्हा मुरली हमें, सुना दे कान्हा मुरली हमें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूं और थोड़ी सी बिजी हो गई थी, वही अपना एज यूजुअल कार्यक्रम रिप्लाईज करने में। कल ब्लॉग की मैंने इसलिए छुट्टी ले ली थी क्योंकि मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। जो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होता है जिसमें मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ या कोई रेमेडी बताती हूँ, उस टाइम पे मैं कल अपने इंस्टाग्राम पे और मेल पे पूरा डिटेल लिख लिख के सबको बता रही थी। कम से कम 4 से 5 इंक्लूडिंग पथरी स्टोन जो होता है ना, किडनी स्टोन, उसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और मैंने इसकी रेमेडी वीडियो बहुत पहले बनाई थी जब मेरे हस्बैंड को हुआ था और हम लोगों ने घर में होम रेमेडी की थी। इवन उन्होंने एक होम्योपैथिक दवा भी ली थी, तो मैंने वो भी सबको बिल्कुल बाकायदे उसकी फोटो भेजी है और कैसे लेना है सब कुछ बताया, वैसे रिप्लाई किया है। तो किसी को टाइफाइड है तो उसको साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आप सोचो कितनी तकलीफ में वो लोग होंगे जिनको ये सब चीजें एक साथ हैं। तो खैर, मैंने जितना भी मुझसे बन पड़ा मैंने पूरा डिटेल एक एक चीज बता दी है, हर एक की तासीर समझ के उनको सब चीजें डोज वगैरह बताए हैं। कल का पूरा दिन मैंने उन लोगों के नाम पे कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा खुद करना चाहिए। जितने अच्छे से हम देखभाल कर सकते हैं उतने अच्छे से नर्स वगैरह या हम जिन्हें भी अपॉइंट करते हैं वो नहीं करते हैं। ऐसा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और मैंने देखा भी है। चाहे वो बच्चों के लिए कोई आया रखने की बात हो या आप कितने भी कैमरे लगा लें, लेकिन अगर बच्चों की देखभाल खुद करना हो ना, तो बहुत सुकून भी मिलता है, मन निश्चिंत भी हो जाता है और एक अपनापन जो रहता है जो उनको जल्दी रिकवर करता है। वही सेम चीजें बड़े बूढ़ों के साथ भी होती है। मेरे घर में भी बड़े लोग हैं जिन लोगों की तबीयत गड़बड़ाई हुई है और हम उनकी हमेशा देखभाल करते हैं। लेकिन एक चीज समझ में आई, उत्कर्ष 2 साल के थे तब से बहुत ज्यादा बीमार थे और मुझे इनको बहुत ज्यादा मतलब केयरफुल रखना था, बहुत इनकी केयर करनी थी। वो मुझे बहुत इजीली मुझसे हो गया। बहुत ही पेशेंस के साथ मैंने बच्चे को बहुत धैर्य के साथ सब चीजें समझाई और उसने फॉलो की। लेकिन जब हम अपने से बड़ों की केयर करते हैं, उनको जब समझाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे सबसे पहला पर्दा आ जाता है कि हमने तुम्हें पैदा किया है, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, अब तुम हमें सिखाओगे। इस तरह की चीजें हमारे बड़ों के मन में आती ही आती हैं। और जैसे जैसे उनकी एज बनती है, कहते हैं ना, बारे बूढ़े एक समान, मतलब बच्चे और बूढ़े सब एक समान हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। बच्चों को तो आप 2 थप्पड़ लगा सकते हैं, बड़ों को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्हें आप प्यार से भी नहीं समझा पाते क्योंकि उनके अंदर जो जिद्दीपन आ जाता है ना, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए घातक होता है कि ठीक है, नहीं करना है, सेवा तुमसे नहीं हो रहा है तो मत करो, हम ऐसे कर लेंगे ऐसे करेंगे। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में रही हूँ, बहुत बड़े परिवार में रही हूँ और ये होता है कि अगर आपने बड़ों के मन की कोई भी चीज एक नहीं की ना, तो उनको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है और बहुत जल्दी वो उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आज अब देखो ये बच्चे बड़े हो गए तो हमारा ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं सुन रहे हैं, वैसा नहीं सुन रहे हैं। आए दिन हमें इन बातों का सामना करना पड़ता है और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों का सामना करते होंगे। लेकिन मेरा फंडा ये है कि जब ऐसी स्थिति मेरे घर में आती है या मेरे सामने आती है, मैं उस सिचुएशन को बहुत मतलब एट ए टाइम तो मैं भी एक पर्सन हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि यार ये तो बात ही नहीं मान रहे हैं, बात नहीं मानेंगे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर मैं सोचती हूँ कुछ करते करते कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर मुझे समझ में आता है कि देखो वो बीमार है और बीमारी की वजह से ना एक चिड़चिड़ापन आ जाता है और उस चीज को वही बंदा समझ सकता है जो खुद बीमार रहा हो। जब मैं बीमार थी, मुझे टाइफाइड बहुत भयानक बार बार रिपीट हो रहा था, मैं खोखली सी हो गई थी, पूरी तरह से टूट गई थी, तो मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं छोटी छोटी बात पे लड़ती थी, रिएक्ट करती थी। इवन मैंने बिना बात के कभी कभी उत्कर्ष की भी बहुत पिटाई लगाई है, जिसका मुझे आज तक अफसोस है। मैं सोचती हूँ कि बच्चे के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल दिया।
तो अब तो ये समझदार हो गए, अब कभी इनकी पिटाई पड़ती है तो ये पूछता है कि मम्मी किसी का गुस्सा तो नहीं निकाल रही हो ना। सकारण मार खाते हैं ये, पहले जान लेते हैं कि मैं क्यों पिट रहा हूँ, फिर उसके बाद ये पिटते हैं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि सामने वाला बीमार है, अंदर से चिड़चिड़ा है, उसे उसके मन का खाना नहीं मिल रहा है, ऊपर से दवाइयों का ढेर उसके ऊपर है, तो हो सकता है कि उनका वो रिएक्शन है, और उसे पेशेंस के साथ, क्योंकि हम बीमार नहीं है, हम सेवक हैं, तो हमें पेशेंस के साथ उनकी सेवा करनी है। ये बात मैं अपने आप को समझाती हूँ। या मुझे पता चलता है कि कोई बंदा फिर मतलब डगमगा गया है या उसका भी हौसला पस्त पड़ रहा है सेवा करने में, तो मैं उसे भी यही चीज समझाती हूँ कि देखो सामने वाले को बहुत धैर्यपूर्वक करना है। मेरे सामने 2 कंडीशन है, सेवा करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो हर चीज सहते हुए करना है, हर चीज को समझते हुए करना है, और नहीं करना है तो फिर आंख कान नाक गला बंद कर लो। अब जहाँ पे मैं नहीं हूँ, जैसे मेरे मायके में मम्मी पापा के पास मैं नहीं हूँ, कई जगह भैया भाभी कुछ ना कुछ ट्रबल से गुजर रहे हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जहाँ हम साथ में रहे हैं, वो ट्रबल में हैं, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा ये फंडा है कि भाई जहाँ पे मैं हूँ यहाँ मुझे करना है तो करना है। अगर मैं उनके पास पहुंचूंगी और अगर करने के लिए पहुंचूंगी तो मैं फिर पूरी लगन से वो चीजें करूंगी। तो इंसान को ना सबसे पहले खुद ये समझ लेना चाहिए कि सामने वाला तो चिड़चिड़ा है, और अगर वो बच्चा है तो उसे संभालने के 100 तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे को आप अपने नजरिए से बताते हो कि आपको ये चीजें मना है, आपको यही करना है, तो वो आपकी नजर से दुनिया देखेगा। लेकिन जो हमारे बड़े होते हैं वो तो दुनिया देखे हुए होते हैं, उन्होंने हमें दुनिया देखना सिखाया है, तो वो हमारी बात इतनी इजीली नहीं मानते हैं, वो जिद्दी हो जाते हैं। तो ये स्वभाव में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चला, अनुभव हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं। और आज मेरे साथ एक अजीब सा वाक्य हुआ, मुझे ना बहुत तेज हिचकियां आना शुरू हो गई थी। आज सडनली मुझे अचानक से, मैं खाना बना रही थी, मुझे हिचकियां आना शुरू हो गई। मैंने थोड़ी देर उसे बर्दाश्त किया, और वो जो टोटके होते हैं ना कि किसी को याद करो, कोई याद करता है तो हिचकी आती है, ये वो फिल्मों में देखा है, वो सारा सब कुछ मैंने आजमा लिया। घर के हर एक सदस्य का मैंने नाम ले लिया, लेकिन मेरी हिचकी बंद नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने पानी पी लिया, वो जैसे बोलते हैं ऊपर गला कर लो, बहुत सारी चीजें मैंने देखी सुनी थी, तो मैंने सारे काम कर डाले। फिर उसके बाद उत्कर्ष के चाचू आए और मैंने उनको बोला कि मेरी हिचकी नहीं बंद हो रही, अब मुझे चक्कर आ रहा है अपनी हिचकियों से, क्योंकि जब बॉडी पूरी ऐसे हो रही थी तो मुझे ना यहाँ सिर में कुछ ऐसा एकदम सुन्न टाइप का लगने लगा, बहुत ज्यादा देर हो गई थी। उन्होंने मुझे पीछे एक घूसा मारा और मेरी हिचकी बंद हो गई, और इतनी जोर से चीखी कि आपने मुझे मारा क्यों? तो वो बोल रहे थे कुछ कि कौन सी ग्रंथि खुल जाती है तो ऐसा हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा शौक लगा कि इन्हें मुझे घूसा क्यों मारा। और वो घूसा ऐसे पर्टिकुलर एक वाकई में नस पे पड़ा था कि मेरी हिचकी बंद हो गई। मुझे पता चला था कि पीछे कुछ ऐसे ठस हुआ है, लेकिन मुझे एक तरह से शौक लगा, और मैं ना मना रही थी कि फिर से हिचकी आ जाए तो मैं इनको गलत साबित कर दूं, इन्होंने मुझे घूसा क्यों मारा। उन्होंने कहा नहीं भाभी, मेरे साथ भी होता है कि जब मुझे हिचकी आती है तो कुछ उन्होंने प्रोसेस भी बताया कि पानी गट 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 करके नहीं पीना चाहिए, आपको पानी मुंह में रखो और जब हिचकी आने का टाइम हो तब उसे वो करना चाहिए। हमारी कोई ग्रंथि होती है यहाँ पे जो खुल जाती है, या फिर बच्चों को हम जैसे जब हिचकी आती है या ठसका लगता है तो हम ऐसे थपथपाते हैं उनकी पीठ पे, ऐसे बड़ों के साथ भी करना चाहिए। तो लगा दिया एक ढंग से। अगर फिर से हिचकी आई तो आप मुझसे बोलना नहीं, ऐसी डिशूम नहीं करना होता है बेटा, चाचू से सीख लेना। उनने पर्टिकुलर उस पॉइंट पे मारा था, वो मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि हमें मालूम नहीं थी ये बात, लेकिन उनने पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मारा था और इतनी जोर से नहीं मारा था जितना हमने बता दिया। तो वो ऐसा होता है प्रोसेस, उसका कुछ कोई ग्रंथि खुल जाती है, क्या हो जाता है, तो उनका यही कहना है कि या तो उसको मार के ठोक के ठीक कर लेना चाहिए, या वो कोई प्रोसेस होता है पानी पीने का, अब वैसे पीछे गटगट गटगट करके पूरा एक गिलास नहीं पीना होता है। तो ये नई चीज मुझे पता चली। मुझे हिचकी के बारे में पता था कि हाँ मुंह में ये रख लो, तरल पदार्थ कुछ अंदर जाना चाहिए, ये रख के चूसो, दालचीनी वालचीनी, बहुत कुछ सुना था, और वो जो नाम वगैरह फिल्मों में देखा था वो सारे टूट के कर डाले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसी से ठीक हुआ है। चाचू से पूछोगे कि क्यों घूसा मारा, तो मम्मा तुम्हारी करके तुमको बेहोश मिलती, तुम जब स्कूल से आते तो मम्मा कहती मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया, फिर क्या होता, इसलिए चाचू ने 1 मिनट में ठीक कर दिया। अच्छा वर्ड आया। सो मैं इसी के साथ आज का अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ दोस्तों, कहीं व्लॉग लंबा ना हो जाए।
आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों के मन में जो भी सवाल आते हैं, कभी भी आप मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी, जरूर से करूंगी। जरूरी नहीं है कि आप मेरे टाइफाइड या थायराइड वाले वीडियो पे ही जाके कमेंट करें, आप किसी भी रैंडमली वीडियो पर कर सकते हैं। मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता है तो मैं तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। Bye bye and thank you for watching.